बिहार में अजब चोर के गजब कारनामे सामने आते हैं। कभी पुल की ही चोरी हो जाती है तो कभी रोड पर लगे डिवाइडर के रूप में ग्रिल की चोरी, तो कभी अपराधियों पर नजर रखने वाले सीसीटीवी कैमरे को ही चोर चुरा लेते हैं। अब राजधानी पटना में अपराधियों ने 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट की चोरी कर ली, वो भी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रोड पर, जो कि वीवीआईपी इलाका है। लेकिन पुलिस और नगर निगम के किसी भी अधिकारी को इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। पटना में पुलिस पर भारी अपराधी, पहले सीसीटीवी कैमरे और ग्रिल की चोरी, अब 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट गायब। क्या ऐसे स्मार्ट बनेगा पटना? बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार करोड़ों की योजनाएं चला रही है, जिसमें कई एजेंसियां दिन रात लगी हैं। सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। सड़क किनारे पेंटिंग से शहर को संवारा जा रहा है। सड़कों पर सुरक्षा को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए शानदार लाइटिंग की जा रही है। लेकिन इस लाइटिंग से अपराधी परेशान हैं। लिहाजा अपराधियों ने पटना नगर निगम की ओर से लगाए गए लो हाइट 86 स्ट्रीट लाइट में से 50 से ज्यादा की चोरी कर ली है। कैमरे लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट जलने पर सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें कैद होती हैं, तो अपराधियों को लगता है कि स्ट्रीट लैंप से जो उनकी करतूत है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। लिहाजा अपराधियों ने इस लैंप को ही चोरी कर लिया और बाकी में तोड़फोड़ कर दी। इधर पुलिस जो है उसने एयरपोर्ट थाने में इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और अब जांच में जुटी हुई है। दरअसल पटना एयरपोर्ट से एलजेपी कार्यालय तक नगर निगम की ओर से 3 फीट की ऊंचाई पर 86 स्ट्रीट लैंप लगाए गए थे, जिनमें से 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट की चोरी हो चुकी है, जबकि बाकी के साथ तोड़-फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया है। जब इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइट चोरी हुई तो पुलिस नींद से जागी और एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज कराया। इससे पहले भी अपराधियों ने जेपी सेतु पर भी लगे 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की चोरी कर ली थी। इसके अलावा पटना में सड़क को 2 हिस्सों में बांटने वाली रॉड से बनी डिवाइडर भी चोरी हो चुकी है। सवाल है कि निगम के अधिकारियों को ये चोरी क्यों नहीं दिखी? क्या दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट चोरी कर ले गए अपराधी? अगर चोरी रात में हुई तो कहां थी पटना पुलिस की गश्ती टीम? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे स्मार्ट बनेगा पटना? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कब तक जो इसके चोर हैं वो पकड़ में आते हैं, क्योंकि ये केवल स्ट्रीट लैंप की चोरी राजधानी को बदसूरत बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि आपराधिक घटनाओं को छिपाने की भी कोशिश है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति घर में नौकर, नौकरानी या ड्राइवर रखता है तो अब सबसे पहले उसका सत्यापन कराना होगा। पुलिस मुख्यालय जल्द ही इसे लेकर एक दिशा निर्देश जारी करने वाला है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि भोजपुर में पिछले दिनों रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब बिना वेरिफिकेशन के घर में नौकर या नौकरानी कोई नहीं रखेगा। हालांकि पहले भी सभी जिलों को ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन आरा की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर इसे लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। और पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प ड्राइवर्स या इस तरह के जो भी ओकेजनल लोग आते हैं उसका अवश्य लोग करा लें। इस तरह का एक परामर्श हम सभी नागरिकों के लिए जारी कराएंगे। इस संबंध में हमारे यहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और आपने जो ये सुझाव रखा है अच्छी बात है, प्रेस वार्ता में ऐसे अच्छे सुझाव आते हैं तो आपको बहुत अच्छी बधाई। ये निर्देश दिए जाते रहे, इसको पुनः जारी किए जाने के। गया कि इमामगंज में पोकलेन मशीन से बालू उठाव के विरोध पर जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने एक कार और एक झोपड़ी में आग लगा दी, साथ ही पोकलेन मशीन पर पथराव किया गया। गांव के लोग बिलवार बालू घाट पर पोकलेन मशीन से बालू उठाव का विरोध कर रहे हैं। आज मोरहर नदी के क्लस्टर सेंटर 27 पर कई गांव के लोग धरने पर बैठे हुए थे और बालू उठाव बंद करने की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि बालू घाट पर धरने पर बैठी महिलाओं को ठेकेदार और उसके कर्मचारी भगाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया गया। साथ ही आगजनी की गई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार के लोगों ने ही झोपड़ी और गाड़ी में आग लगाई है।
और इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिलवार घाट पे आज आग लगाया अपने से उसो अपने से लगा के इन लोग गोली चलाने लगा, सब धमकी दे के सबके जनता को भड़काने लगा। देख रहे हैं कि दो बाइक एक कार में आ गए। अपने लगाया है तो अपने जला रहा है। इससे पहले धमकी भी पड़ा था। हाँ, धमकी भी दे रहा है। क्या धमकी देता था? मारपीट कर रहा है कि सबके धमकी दे के गोली बंदूक चला के कि भाग जाएगा जनता। हुई है जो कि इमामगंज और कोठी बॉर्डर पे पड़ता है और ये बालू के संबंधित विवाद को लेकर ये घटना घटित हुई है। इसमें जो भी असामाजिक तत्व और अपराधकर्मी शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए SHO कोठी इमामगंज तथा SDPO इमामगंज को निर्देशित किया गया। कैमूर की दुर्गावती में अचानक एक ट्रैक्टर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मामला रोहवा गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत में खड़े एक ट्रैक्टर में अचानक से आग लगती है। आग कैसे लगी यह पता अभी तक चल नहीं पाया है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया। नवादा में एक बार फिर से पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 17 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 19 विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड स्वाइपिंग मशीन और 70 पन्ने में ग्राहकों से जुड़ी हुई जानकारी के साथ 1,15,000 रुपए जब्त किए गए। गिरफ्तार साइबर अपराधी वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से हैं। फिलहाल इसका मुख्य सरगना अब भी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के साथ 3 नर्तकियों को भी हिरासत में लिया है, जिनका संबंध दिल्ली से बताया जा रहा है। जिसमें सूचना के आधार पर कुल 17 साइबर क्रिमिनल जो है वो पकड़े गए। वहाँ पर ये लोग पार्टी कर रहे थे। 3 लड़कियों को भी वहाँ से बरामद किया गया है, जो दिल्ली से आई थी। उनका हम लोग आगे देख रहे हैं, उनका नाम पता वेरीफाई किया जा रहा है। क्रिमिनल के खिलाफ नवादा पुलिस का अभियान चलता रहेगा। ADG VU के सहयोग से हम लोग इस दिशा में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्टेप ले रहे हैं, ताकि साइबर क्रिमिनल को नवादा जो है वो साइबर क्रिमिनल फ्री हो जाए। हम लोग इस तरीके से छापेमारी लगातार करते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।